जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ डिपेंडेंट टेरिटरीज। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 3 प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं स्टैटिक घटना चक्र की, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। इसके साथ ही हमने साइंस के घटना चक्र स्टार्ट कर दी है। सो वो भी कंटिन्यूसली रनिंग है। और आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ डिपेंडेंट टेरिटरीज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैच लिस्टिंग का है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कंट्री और डिपेंडेंट टेरिटरी: ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन। ठीक है। और डिपेंडेंट टेरिटरी में जो ऑप्शंस हैं वो हैं मार्टिनिक, सेंटा क्रूज, ग्रीनलैंड और क्रिसमस आइलैंड। सो ऑस्ट्रेलिया की जो डिपेंडेंट टेरिटरी है वो है क्रिसमस आइलैंड। उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क की जो टेरिटरी है वो है ग्रीनलैंड। देन कम्स फ्रांस, फ्रांस की है मार्टिनिक और स्पेन की है सेंटा क्रूज। सो मार्टिनिक आइलैंड का एरिया है 1128 किलोमीटर का, और ये ईस्ट ऑफ कैरेबियन सी में लोकेटेड है अंडर द पोजेशन ऑफ फ्रांस। इट इज़ वन ऑफ द 26 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ फ्रांस। सेंटा क्रूज इज डी टेनेरिफ इज अ पोर्ट सिटी इन स्पेन, कैनरी आइलैंड्स। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये ऑटोनॉमस रीजन है डेनमार्क का। जोग्राफिकली डिस्पाइट बीइंग क्लोज टू नॉर्थ अमेरिका, एथनिकली ये बहुत क्लोज है टू द कंट्रीज ऑफ आर्कटिक आइलैंड। And Christmas Island is a territory of Australia located in the Indian Ocean, 2360 kilometer northwest of Perth in Western Australia. So option B जो होगा that will be the closest answer. Which one of the following countries geographically located in America but politically is a part of Europe? तो geographically अमेरिका में है बट politically यूरोप में है। ऐसी कौन सी कंट्री है? तो देखिए, ग्रीनलैंड ऐसी कंट्री है जो जोग्राफिकली तो अमेरिका में है बट पॉलिटिकली वो यूरोप के एडमिनिस्ट्रेशन में है। एरिक थॉरवाल्स्टन इज नोन एज एरिक द रेड डिस्कवर्ड ग्रीनलैंड। Denmark captured this territory in 1380. Since then, it is potentially a part of Europe. It is geographically considered a part of North American continent, and it is the world's largest island, not a continent. Almost 85% of its area is covered with snow. नेक्स्ट इज आपको मैप देखना है। इसमें आपको बताना है कि विच वन ऑफ देम इज चेचन्या। ठीक है। सो दिस पोर्शन थर्ड, दिस इज चेचन्या आइलैंड और इट इज़ इंडिकेटेड बाय 3। ये फेडरल डिस्ट्रिक्ट है रशिया की, नदर्न पार्ट ऑफ कॉकेसस माउंटेन्स में है ये। पॉलिटिकली इसको ऑटोनॉमस रिपब्लिक का स्टेटस मिला हुआ है। ये 11 जनवरी 1991 को इस्टेब्लिश हुई थी एंड द कैपिटल ऑफ चेचन्या इज ग्रोजनी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 है वर्ल्ड आइलैंड और लिस्ट 2 है ओनर कंट्री। एल्यूशियन आइलैंड रशिया, सॉरी एक साइड हम देख लेते हैं। एल्यूशियन आइलैंड, बियर आइलैंड, ग्रीनलैंड और फ्रेंस जोसेफ आइलैंड। देन हियर इट इज़ रशिया, डेनमार्क, नॉर्वे और यूएसए। तो देखिए, एल्यूशियन आइलैंड तो है यूएसए में, उसके बाद बियर आइलैंड नॉर्वे, ग्रीनलैंड डेनमार्क और फ्रेंच जोसेफ आइलैंड ये रशिया में। ठीक है। सो ये हो गई हमारी डिपेंडेंट टेरिटरीज। इसमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज। तो लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है? इट इज़ अ कंट्री विच इज़ और स्टेट, और लैंडलॉक्ड कंट्री इज़ अ सोवरेन स्टेट जो कि एंटायरली लैंड से एनक्लोज्ड होती है। अभी हम देखें करंटली तो 45 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। देन देयर आर डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये आपको याद रखना है।
और एक से अधिक कॉन्टिनेंट पे होने वाली कंट्रीज़ को ट्रांस कॉन्टिनेंटल या इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेट्स बोलते हैं। तो ऐसी जो है वो 3 है कंट्रीज़, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो टर्की है, तुर्की है, उसके अलावा जॉर्जिया और रशिया। सो दे आर ईदर नोन एज ट्रांस कॉन्टिनेंटल या इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्रीज और स्टेट्स। Which of the following countries is not a landlocked country? अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओ, लग्जमबर्ग। तो देखिए इसमें से लाइबेरिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। लोकेशन आप लाइबेरिया की आप चेक कीजिए, लाइबेरिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री? इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री है? सो हंगरी, ठीक है। हंगरी इज अ कंट्री ऑफ यूरोप, सो हंगरी इज अ लैंडलॉक कंट्री। बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन ये लैंडलॉक कंट्रीज में से नहीं आते हैं। ऑलराइट, तो टोटल कितनी है? 45 कंट्रीज हैं सारे कॉन्टिनेंट्स में मिला के। अगर आप एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में आपको मिलेंगी, साउथ अमेरिका में भी मिलेंगी, नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका? अंगोला, कीनिया, चाड, सेनेगल। सो चाड जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है अफ्रीका से। द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की इकलौती लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? दैट इज लाओ। इट इज़ द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। बॉर्डर इसका लगता है म्यांमार, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड? बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। सो बोलीविया इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे जो है ये बॉर्डर इनका मतलब जो है दे आर ऑन द मार्जिन्स। Which of the following is not correctly matched? Redcliffe line, Maginot line, Redcliffe line India Pakistan, Maginot France and Germany, Durand line Bangladesh and India और हिंडनबर्ग लाइन ये बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट और बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है हिंडनबर्ग। ड्यूरेंट लाइन देखिए बांग्लादेश इंडिया के बीच में नहीं है, अफगानिस्तान इंडिया के बीच में है, ठीक है। तो रेडक्लिफ जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। सिरिल रेडक्लिफ जिन्होंने ये बाउंड्री किया था, कमीशन किया था, उनके नाम पे पड़ा है। और बाकी हमने देखा मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, बेल्जियम और जर्मनी के बीच में हिंडनबर्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ नो लैंडलॉक कंट्री? सो नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको दे हैव सी कोस्ट लाइन्स। कंट्रीज जैसे कि लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड इन यूरोप, अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओ इन एशिया, नाइजीरिया एंड माली इन अफ्रीका। सो दे आर जस्ट एन एग्जाम्पल कि ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ लैंडलॉक कंट्री अगेन? सो देखिए अफगानिस्तान है, हंगरी है। मलेशिया की बात करें तो देखिए अभी हमने देखा था कि लाओ जो थी वो इकलौती कंट्री थी साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में। सो मलेशिया इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री and Switzerland is a landlocked country. So 1, 2 and 4. Afghanistan is located in Asia. It is a landlocked country जिसका बॉर्डर लग रहा है ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, लद्दाख वाला रीजन, चाइना, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। हंगरी का बॉर्डर शेयर होता है ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन, रिपब्लिक ऑफ स्लोवाक। बॉर्डर स्विट्जरलैंड का जो है इट इज़ सराउंडेड बाय फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein एंड जर्मनी। सो ऑल द अबव 3 कंट्रीज हैव नो कोस्ट लाइन, वाइल मलेशिया जो है इट इज़ कनेक्टेड विद थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, सिंगापुर एंड एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन भी है इसकी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साउथ सुडान? साउथ सुडान के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ सही है। लैंडलॉक कंट्री है, सही है। इसकी जो कैपिटल है
that is the capital is located in Akoba. ठीक है, द कैपिटल इज लोकेटेड इन अकोबा. देखिए इसकी जो कैपिटल है साउथ सूडान की वो जूबा है. मेन रिवर जो है वो वाइट नाइल है और इसका मेन रिलीजन इस्लाम है. देखिए क्रिश्चियनिटी इसका मेन रिलीजन है, ना कि इस्लाम. Which of the following countries is a transcontinental country? So Turkey is a transcontinental country. Georgia is also a transcontinental country. A country expanded in more than one continent इसको transcontinental country बोलते हैं. Georgia और Turkey they are the examples of transcontinental countries जो कि expand हो रहे हैं एशिया से लेके यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक. Which of the following is not a landlocked country? Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Azerbaijan. Not a landlocked country. So Azerbaijan is not a landlocked country. किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जो है वो फुली लैंडलॉक्ड है. While the western border of Uzbekistan वो अरल सी से लग रहा है. Similarly, Baku, the capital of Azerbaijan, is located in on the eastern shore of the Caspian Sea. तो इसमें अगर हम देखें तो so in context to this question, two of the above mentioned options A and B seems to be correct. Aral Sea used to be a part of the former Soviet Union. Soviet Union diverted the rivers flowing into Aral for various irrigation projects. As a result वो dry up हो चुकी है और उसका 10% पार्ट ही बचा हुआ है. कैस्पियन सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है या सी है. इट इज सराउंडेड बाय लैंड. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से फिर अगर देखेंगे तो अजरबैजान ही रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड? आर्मेनिया, मॉन्टेनेग्रो, बोत्सवाना, इथियोपिया. सो यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं. ठीक. सो देखिए आर्मेनिया, बोत्सवाना, इथियोपिया ये तीनों ही लैंडलॉक कंट्रीज हैं. सो आंसर होना चाहिए 1, 3, 4 जो कि ऑप्शन में नहीं है. ठीक. सो आर्मेनिया, मॉन्टेनेग्रो और बोत्सवाना तीनों ही लैंडलॉक कंट्रीज हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं ओल्ड नेम ऑफ कंट्रीज की तरफ. देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका नाम चेंज हुआ था एज पर द सिचुएशन. घाना जो थी इट वाज द फर्स्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका जिसको ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से 1957 में आज़ादी मिली थी. इसका पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट. कंट्री सूरीनाम ऑफ अफ्रीका इसको डच गुयाना बोलते थे. जिम्बाब्वे को सदर्न रोडेशिया बोलते थे. जिम्बाब्वे एक ब्रिटिश कॉलोनी थी पहले. कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे जो है वो है हरारे जो कि ऑफिशियली विच वाज ऑफिशियली कॉल्ड सेलिसबरी 1982 तक. इसके अलावा ताइवान इसको फॉर्मोसा वॉज अर्लियर नोन एज फॉर्मोसा. Similarly, Myanmar was known as Burma, Thailand or as Siam, and Iraq as Mesopotamia. ठीक है. अब देखते हैं फॉर्मर नेम ऑफ कंट्रीज और रीजन्स एक बार देख लेते हैं. जापान को निपन बोलते थे. ईरान पर्शिया, लिसोथो बसुतोलैंड, इथियोपिया एबिसीनिया, बोत्सवाना बिचवाना लैंड, Djibouti French Somaliland. Djibouti is among the Horn countries. Zambia Northern Rhodesia, Madagascar Malagasy, Indonesia Nusantara, Hawaii Sandwich Island, Malawi Nyasaland, Java Savannah Island, Netherlands Holland, Belize British Honduras, Cambodia Kampuchea, Zimbabwe Southern Rhodesia. देखिए जाम्बिया है नॉर्दर्न रोडेशिया, जिम्बाब्वे था सदर्न रोडेशिया. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जायरे एंड बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान, मलेशिया मलाया. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 लिस्ट 2 ओल्ड नेम और न्यू नेम बताना है आपको. सियाम, फॉर्मोसा, मेसोपोटामिया और बर्मा. ठीक है. तो देखिए अगर हम स्टार्ट करें तो बर्मा का तो हो जाएगा म्यांमार, बिल्कुल इजी है. ठीक.
देन मेसोपोटामिया इराक वाले रीजन को बोलते थे, मेसोपोटामियन जो हम सिविलाइजेशन भी देखते हैं। उसके बाद फॉर्मोसा वॉज ताइवान, और सियाम जो है वो है म्यांमार। नहीं, कुछ गलत हुआ है यहाँ। सियाम म्यांमार नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, 1 सेकेंड, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। सियाम थाईलैंड होना चाहिए एंड फॉर्मोसा शुड बी ताइवान। ओके, ठीक है, और ये सही था, यहाँ हम थोड़ा गलत हो गए थे। ठीक है, सो सियाम इज थाईलैंड, फॉर्मोसा इज ताइवान, देन मेसोपोटामिया इज इराक एंड बर्मा इज म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन वही करंट नेम और ओल्ड नेम का देखना है। सो ये सिटी का नाम दिया हुआ है, हरारे, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। इसका पुराना नाम सैलिसबरी था। इथियोपिया एबिसिनिया, घाना डच ग्वाना, और किन्हासा लियोपोल्ड विले, किन्हासा लियोपोल्ड विले। तो देखिए, घाना जो है वो डच ग्वाना नहीं था, घाना को गोल्ड कोस्ट बोलते थे। डच ग्वाना जो था वो था सूरीनाम। ठीक है, बाकी हरारे, इथियोपिया, किनशासा ये सही है। जिम्बाब्वे वॉज अर्लियर नोन एज, तो जिम्बाब्वे को सदर्न रोडेशिया बोलते थे, सदर्न रोडेशिया। इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। हरारे द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, इसको सैलिसबरी बोलते थे। ठीक है, सो देखिए ये कंप्लीट हो गए हैं कुछ पोर्शंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन से, एंड उसमें भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस कर ही लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स? इंडस, नाइल, रियो ग्रांडे, राइन। तो देखिए रियो ग्रांड ये सेपरेट करती है सदर्न बॉर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए को मैक्सिको से। ठीक है, रियो ग्रांड। It was identified in 1845. The basin of this river is spread in the USA and Mexico. Rhine River forms the border of France and Germany. Rhine जो है वो फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है। ठीक, रियो ग्रैंड रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन, अभी हमने देखा, मैक्सिको और यूएसए के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा? तंजानिया और युगांडा के बीच में विक्टोरिया है, तंजानिया और युगांडा। विक्टोरिया लेक इज़ ऑल्सो नोन एज विक्टोरिया नाइंजा। ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सरफेस एरिया से। तंजानिया, युगांडा, केनिया, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ओवर दिस लेक, एंड दिस लेक फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन युगांडा, तंजानिया, युगांडा, केनिया, एंड केनिया, तंजानिया। द डॉटेड ब्रोकन लाइन इन द मैप इज द, देखिए ये जो है ये ड्यूरेंट लाइन है। ठीक है, सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो मैप है इसमें आप देखोगे डॉटेड जो लाइन है वो ड्यूरेंट लाइन है, एंड इट इज़ क्लियर दैट द डॉटेड लाइन इंडिकेट्स द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसको ड्यूरेंट बोलते हैं। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना बॉर्डर को डिफाइन करता है। इट वॉज एग्रीड अंडर द शिमला एग्रीमेंट, अ ट्रीटी signed in 1914 agreed between Britain and Tibet. The line is named after Sir Henry McMahon, Foreign Secretary of British-run Government of India and the chief negotiator of the Shimla Convention at Shimla. This line was drawn 500 miles east of Bhutan. India considers this line as a permanent national border, जबकि चाइना जो है वो इसको temporary line of control मानता है। China even does not consider the Shimla Pact.
Redcliffe line defines the boundary between North Korea, South Korea, USA, Canada, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना. सो रेडक्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है. दिस लाइन डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. 38th पैरेलल लाइन डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. 49th पैरेलल लाइन जो है वो डिफाइन करती है बाउंड्री बिटवीन USA एंड कनाडा. सिमिलरली मैकमोहन लाइन डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. 38th पैरेलल लाइन डिवाइड्स. सो ये 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिफाइन करती है. द अडर नीस लाइन सेपरेट्स पोलैंड फ्रॉम जर्मनी. पोलैंड जर्मनी को बीच में अडर नीस लाइन सेपरेट करती है. ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है. रेडक्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है. और मैकमोहन जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में है. द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ये 38 डिग्री पैरेलल है. मैगिनोट लाइन, इट वाज द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, ईस्ट जर्मनी एंड पोलैंड, अमेरिका एंड कनाडा, इंडिया एंड अफगानिस्तान. तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है. It was formed by France during the First World War. It separates the border of France from Germany and Italy. The border of France and Italy is also known as Alpine Line. And the international border made of concrete, it was built in 1930-35. ठीक है. तो ये जो मैगिनोट लाइन है ये 30-35 में बनाया गया था. सो यहाँ हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ भी. इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे तो हमने इसी के साथ ही इसको ले लिया. अब नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे विद द कंट्रीज एंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. ऑलराइट. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. और ये जितने भी टॉपिक्स अब हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, इनमें तो बिना मैप के आपको पढ़ना ही नहीं है. ऑलराइट. सो मैप साथ में खोल के रखिए. जब भी आप ज्योग्राफी का वीडियो देख रहे हैं मैप पहले आपका खुला होना चाहिए. वर्ल्ड मैप देखते जाओ, लाइन करते जाओ ड्रॉ. और एक अपना एक विजुअल जो मेमोरी है जो उसको रखिए साथ में. अदरवाइज़ आप ऐसे याद करोगे तो यू आर गोना मिस इट एनी टाइम सून, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इतना डेटा है आप बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते. ठीक है. सो लिमिटेशंस होती हैं ह्यूमन ब्रेन की भी. सो कीपिंग दैट इन माइंड आपको जो है मैप है उसको सामने रखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए. ऑलराइट. सो कीप स्टडिंग. जय हिंद.